नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चुनाव का मतदान अभी भी जारी है और 122 सीटों पर अभी भी वोटिंग हो रही है। वहीं आपको बता दें कि पहले चरण में 65% वोट दर्ज किए गए थे। वहीं अगर वर्तमान स्थिति की बात करें, यानी कि दूसरे चरण की बात करें, तो अब तक 4 बजे तक का जो डेटा है वो 60% तक पहुंच चुका है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो पहले चरण की वोटिंग थी, जो उसमें जोश लोगों का हाई दिख रहा था, वो क्या अब दूसरे वो चरण की वोटिंग पे भी नजर आ रहा है? तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी यहाँ मौजूद है। तो सबसे पहला सवाल हम मुचकुंद से लेंगे। तो मुचकुंद, जैसा कि हमें पता ही है कि पहले चरण की जो वोटिंग का डेटा था वो 65% था और अब 60% पहुंच चुका है। तो क्या लगता है, शाम तक रिकॉर्ड टूटेगा? बिल्कुल, बिहार चुनाव में इस बार का रिकॉर्ड हर बार की अपेक्षा इस बार रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो 3 बजे तक लगभग 60% के करीब वोटिंग हो चुकी है। और इसको लेके पिछले के जितने भी आंकड़े देखे जाएं तो लगभग वहीं 57, 57, 55 के करीब ऐसे ही होती रही है। लेकिन इस बार के आंकड़े कुछ बिहार चुनाव में अलग दिखा रहे हैं। अब इसमें इसको लेके देखना होगा, दिलचस्प देखना होगा कि क्या होता है, किसकी सरकार बनती है। ये तो अब 14 तारीख को ही फाइनल होगा। बाकी इसमें देखा जाए तो अभी तक 3 बजे तक 60% वोटिंग होना एक बड़ी कामयाबी चुनाव आयोग की भी मानी जाएगी। और इन सब चीज़ों को लेके कि मतलब चुनाव आयोग ने वहाँ काम किया अच्छे से या जो भी हो, और जनता को जागरूक किया वोट देने के लिए, लोग घर से निकल रहे हैं। और इसमें भी देखा जाए तो महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। महिलाएं, बच्चियां, मतलब 18 साल से ऊपर की जो भी हैं वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। आधी आबादी जो देश की कही जाती है उसमें उन लोगों को देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्तर पर मतदान केंद्र पर वो पहुँच रही हैं। और इन्हीं सब चीजों को लेके देखा जाए तो 60% मतदान होना 3 बजे तक एक बड़ी उपलब्धि है इसके लिए। हरिशंकर सर, पहले हमने देखा था जब पहले चरण का चुनाव हो रहा था तो जो जनता का जोश था काफी हाई था और कई जिलों से ऐसी वीडियो आ रही थी, कोई ठेले पर वोट देने जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, इतने किलोमीटर से पैदल आ रहा है, कोई ठेले पे दे रहा है, कोई व्हील चेयर पर वोट देने आ रहा है। तो इस बार जनता का जोश कैसा है? इस बार ऐसा कुछ नजर आया, ऐसी कोई तस्वीर सामने आई? देखिए, आप जो जनता के जोश की बात कर रहे हैं तो वो हाई है। और दूसरी बात ये है कि मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि 3 बजे तक अगर 60 पार हो रहा है, तो मैंने सुबह चर्चा की थी, आपको याद होगा, हमने 70 पार कहा था। मतलब क्या कि वोट परसेंटेज जो है 70% पार भी हो सकता है आज। ये कोई भारी बात नहीं है। और 3 बजे तक तो है, तो अभी तो कई घंटे हैं। और दूसरी बात की जो लाइन में होंगे उनको भी वो डलवाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि 70 पार कोई भारी बात नहीं है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी, क्योंकि लोकतंत्र का पर्व है ये। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जनता की भागीदारी होती है तो एक अच्छे शासक, एक अच्छे प्रशासन को चलाने के लिए और बाकी चीज़ें, एक अच्छी सरकार के लिए ये बहुत ही अच्छे संकेत हैं। मुझे लगता है कि ये लाइन में जो इतनी कतार में जो महिलाएं हैं, इतने युवा हैं, इतने सारे जो बुजुर्ग हैं, तो लगता है कि वो कुछ ना कुछ करने चले हैं। और करने क्या चले हैं ये 14 को ही पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जनता जनार्दन ने कहीं किसी को भी जनादेश दिया है और उसके लिए निकले हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार ठोस जनादेश मिलेगा और बिहार को विकास के रास्ते पर और तेजी से ले जाने के लिए लोगों ने अपना मतदान किया है और लगातार कर भी रहे हैं। तो बिहार के लिए ये बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। और ये बहुत अच्छा ट्रेंडिंग है कि पहले में 65 और इस बार तो मुझे लग रहा है कि 65 तो पार होगा ही, लेकिन 70 भी पार हो जाए तो कोई भारी बात नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। हरिशंकर सर ने जैसा कहा कि 70% तक भी पार हो सकता है, क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनके बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये हो सकता है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि अभी लगभग 4 बजे हैं और अभी तक समय बाकी है वोटिंग के लिए। और बल्कि लाइन में भी लगे लोगों को, जैसा हरी सर ने बताया कि लाइन में लगे लोगों को भी वोटिंग कराई ही जाएगी। अब ये देखना होगा जिस हिसाब से अभी तक वोटिंग हुई सुबह से लेके 3 बजे तक 60% की, उस हिसाब से ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि ये 70% का डाटा पार कर जाए। और इसको लेके बिहार की जनता काफ़ी जागरूक दिख रही है इस बार वोटिंग को लेके। अब यही देखा जाएगा, 14 तारीख को परिणाम आ ही जाना है, बहुत दिन है भी नहीं, सिर्फ 2-3 दिन की बात है, जिसको लेके अब देखना होगा कि किसको जनता बहुमत देती है और किसकी सरकार बिहार में बनती है।
इस बार जो बिहार में जो वोटिंग हो रही है उसका प्रतिशत काफी चौंकाने वाला है, तो बिहार की जो जनता है काफी जागरूक हो रही है। जी नहीं, बिल्कुल हो रही है। और मैं आपको बताऊं कि सभी प्लेटफॉर्म से जनता से अपील की गई थी, हम भी लगातार कर रहे हैं, उसके बाद चैनल के माध्यम से चुनाव आयोग कर रहा है, चुनाव आयोग ने जगह जगह नुक्कड़ नाटक किए हैं, जनता के बीच चुनाव आयोग की टीम पहुंची है, वहां पर लोगों को नाटक दिखाया है कि लोकतंत्र में कैसे करें भागीदारी, अगर लोकतंत्र के महापर्व में आप हिस्सा लेंगे तो आपकी क्या क्या चीजें बदलेंगी, क्या आप चाहते हैं और क्या वहां, ये सारी चीजें, जितनी संभावनाएं हैं लोकतंत्र में, वो सब तभी संभव है जब आप उसमें भागीदार बनेंगे। और लोकतंत्र ने आपको सबसे बड़ा हथियार दिया है, मतलब ये कि आप अगर एक क्लिक करेंगी तो एक क्लिक से हो सकता है आपके एक क्लिक से सरकार बन जाए, सरकार बदल जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं। एक, हालांकि कहने को एक वोट से कुछ नहीं होता, लेकिन एक वोट से हार जीत का फैसला तो हो सकता है। तो एक वोट आपका कितना महत्वपूर्ण है आप यही समझ जाइए। और एक वोट आपका जो है नगर निगम में निगम पार्षद बनाता है, उसके बाद मेयर बनाता है, आपका एक वोट जो है विधानसभा पहुंचाता है, एक वोट की वजह से मुख्यमंत्री बनते हैं, एक वोट की वजह से प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन उस सारी प्रक्रिया में आपका एक वोट का महत्व जरूर है, क्योंकि अगर एक कोई पार्षद चुनाव लड़ रहा है और एक वोट से हारा तो हार माना जाएगा। विधानसभा में भी यही है, यही लोकसभा के चुनाव में है, राज्यसभा में भी बहुत सारी चीजें ऐसे ही है कुल मिलाकर के। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का वोट इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी भागीदारी समझनी पड़ेगी। और बिहार की जनता ने बहुत जिम्मेदारी के साथ, आज छुट्टी का दिन है, उन्होंने बहुत जिम्मेदारी से वोट किया है, सोच समझकर परख कर किया है। और मैक्सिमम लोग जो है वो घरों से निकले हैं, वोट डाल कर आए हैं। और छुट्टी का दिन है तो बाकी समय तो अच्छा खाइए, क्योंकि ठंड की दस्तक भी है। और अभी भी जिनसे मतदान नहीं किया गया है, चाहे जो नहीं कर पाए हैं, अभी भी समय है, लाइन है तो लाइन में लग जाइए, और लाइन नहीं है तो आराम से वोट करके आइए, फिर चाय पीजिएगा। लेकिन चाय तो डेली आप पिएंगे, थोड़ा देर से पी लीजिएगा, शाम का नाश्ता थोड़ा देर से कर लीजिएगा, लेकिन मतदान जरूर करिए। आपका एक एक मत, एक एक वोट जो है आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सरकार बनाने में, बदलने में, या नया कुछ करने में, विकास में। तो जैसा कि हमने अपने सहयोगियों से बातचीत की, तो कुल मिलाकर जो बिहार की जनता है वो दूसरे चरण में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। अब देखना ये होगा कि शाम तक आंकड़ा कहां पहुंचता है। जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। धन्यवाद।